वॉकआउट बिल्कुल किया और प्रिविलेज का मोशन मूव किया है श्री अशोक अरोड़ा जी ने। सीनियर विधायक हैं हमारे और पिछले विधानसभा के सत्र के अंदर ये आया था और इस समय एज ए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में एमएलए आता है और उसके साथ उन्हें दुर्व्यवहार किया गया और प्रिविलेज की सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। एज ए पिटिशनर उनके बयान हो चुके हैं, रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट को, ऑफिशियल को, सबको बुलाया जा चुका है। इट इज़ ए डिलेइंग टैक्टिक्स दैट देयर शुड नॉट बी एनी असपर्शन अगेंस्ट द पर्सन जिनकी अथॉरिटी नहीं थी उसके अंदर बैठने की, किस कैपेसिटी में बैठे थे, उनके पति थे क्या नहीं थे। तो ये फाइंडिंग से बचने के लिए इसको एक छोटी सी इंक्वायरी के लिए भी 1 साल से ज़्यादा का टाइम मांग रहे हैं। हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने दिया और हम भी सतर्क थे और सरकार भी लगता है कि कुछ न कुछ पका रही है और साथ में हमारे कॉलिटेशन मोशन भी हैं, अर्जेंटमेंट मोशन भी हैं। तो स्पीकर कह रहे थे कि हम उसमें देखेंगे कि इंटरमिंगल ना हो तो शायद उसके बाद ये फैसला करेंगे, बट एक्सेप्ट हो गया है। और सरकार के विरोध में पिछली बार मैं एक बात, बाकी अमिताभ जी भी कहेंगे, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो प्रेस के हमारे दोस्त हैं, प्रेस के सम्मानित साथी हैं, वो कहते हैं आपको मेजोरिटी तो नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। उनको बताना चाहता हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक डिफरेंट कंसेप्ट है और सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए, सरकार को एक्सपोज करने के लिए, भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर को करने के लिए विपक्ष के बाद एक नो कॉन्फिडेंस का एक जरिया होता है। उसमें पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस भी आता है, सब जगह नो कॉन्फिडेंस आता है। इस बात के लिए कि हमारे पास नंबर्स नहीं हैं इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों ला के आ रहे हो, ये बात तर्कहीन होती है और की बात नहीं। उसमें बहुत सारे इश्यूज हमने लिए हुए हैं। इस सरकार ने 2022 से लेकर 2024 तक ये बीपीएल कार्ड क्यों बना दी, किस क्राइटेरिया के अंदर बना दी, क्या उसकी वेरिफिकेशन हुई, किसकी सर्टिफिकेशन थी। परिवार पहचान पत्र के लिए एक प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर हैज़ टू बी फॉलोड। सरकार को इस पॉइंट पे घेरा जाएगा और अब जब पैसे उनकी काबिलियत नहीं निकली, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं निकली, तो जितने 10 लाख बनाए थे 15 लाख काट दिए उस बात के लिए। आपको याद होगा कि पिछली बार मुद्दे में ये जब श्री मनोहर जी की सरकार आई थी, इन्होंने काफ़ी पेंशन काटी थी और कहते कि आप इनएलिजिबल थे, ये कुछ है। फिर साथ में कहा कि आपको रिकवरी भी दो। अब उस टाइम तो रिकवरी मांगने लगे। अब जो कार्ड बने 10 लाख से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा, 52 लाख लोगों के कार्ड बने हैं, उनसे भी रिकवरी करो ना। अब किस क्राइटेरिया में, ये भी एक मुद्दा आएगा। और साथ में वोट चोरी का मुद्दा लोकसभा में भी उठा, वोट चोरी का मुद्दा हमारी रैली के अंदर भी उठा। श्री राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हम सरकार को निश्चित रूप से घेरेंगे कि ये ब्राज़ीलियन मॉडल के 22 वोट बन जाते हैं, 0 हाउस के ऊपर वोट बन जाते हैं, बल्क वोट बन जाते हैं। वो थे इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, पर उसके अधिकारी जो काम करते हैं ARO RO, वो तो प्रदेश के अधिकारी हैं। अगर BLO अपॉइंट होते हैं, वो भी तो पटवारी और टीचर्स वगैरह वो हैं, उनके मिली भगत के बिना, उनके डायरेक्शन के बिना ये धांधलियाँ नहीं हो सकती। ये भी एक अहम मुद्दा कल इस बात में उठाया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।